हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है करने जा रहे हैं फ्रेंड जो आपका लास्ट ईयर में पेट का एग्जाम हुआ था फ्रेंड। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। आपको जो लास्ट में पेट का एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में होता है, एक फर्स्ट शिफ्ट में होता है, एक सेकंड शिफ्ट में हुआ था। कब हुआ था? 24 अगस्त को जो हुआ था फ्रेंड। ठीक है, तो ये हम पेपर जो करने जा रहे हैं फ्रेंड, ये आपका लास्ट ईयर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर फ्रेंड्स कराने जा रहे हैं आज हम लोग, और इसको देखेंगे फ्रेंड। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम बता देते हैं फ्रेंड। इस साल भी जो वही चीज़ें लागू होंगी, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा। OMR पे आपका ऑफलाइन पेपर होगा फ्रेंड। OMR सीट पे होगा गोला फिल करने वाला। और थोड़ी डायरेक्शन देख लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं फ्रेंड। जैसा कि फ्रेंड इसमें से आपको बताया गया है कि आपका जो पेपर होगा फ्रेंड, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड। और इसमें क्या क्या है फ्रेंड, देखिए इसमें ये दे रखा है कि यहाँ पे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक, मतलब कि 1/4 जो है आपका 25% आपका निगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स। और बताया गया जैसे जैसे आप नीले या काले बाल पेन से जो है गोला फिल कर सकते हैं फ्रेंड। एक तो ये चीज़ हो गई है फ्रेंड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फ्रेंड बताई गई हैं। और इसमें जैसे कि हर एग्जाम में होता है कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ये सब ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब जो है बैन रहता है। वैसे ही सारी चीज़ें इसमें भी हैं फ्रेंड, और यही सारी चीज़ें फ्रेंड बताई गई हैं। तो फ्रेंड देखते हैं एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूरा 1 to 100 क्वेश्चन जानेंगे समझेंगे कैसे क्या है फ्रेंड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसमें देखिए सब पे फ्रेंड्स टिक दे ही रखा है फ्रेंड, और हम लोग बस डिस्कशन करते हुए चलेंगे कैसे कैसे आप लोगों के एग्जाम आए थे फ्रेंड। और इस बार भी आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन करना है फ्रेंड। काफ़ी चीज़ें हेल्प मिल जाती हैं कि लास्ट ईयर एग्जाम कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन उसकी कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड ये जो आपका काल दे रखा है फ्रेंड, कालक्रम है शासन का, तो उनमें से आपको एक सीक्वेंस से लगाना है। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है, मतलब कि पहले इल्तुतमिश आए, फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी आए, फिर आपके शेरशाह सूरी, और उसके बाद देन अकबर आए फ्रेंड। तो ये आपका क्या है फ्रेंड, ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है, ये चीज़ लगानी थी फ्रेंड। देखिए इसमें आता क्या कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपका देखिए हिंदी हो गया फ्रेंड, आपका GK GS हो गया, करंट अफेयर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ग्रामीण परिवेश से कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के फ्रेंड्स आपका पेपर ओवरऑल होता है फ्रेंड्स। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके आते हैं फ्रेंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन आपका कह रहा है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से समकालीन थे शिवाजी के, तो ये आपका हो जाएगा तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, बोथ में दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चलिए थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि फ्रेंड इसमें आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको थोड़ा सा वही कर लेते हैं। और फ्रेंड आपका 4th नंबर कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, ये आपका चिकित्सा से संबंधित है, मतलब कि मेडिसिन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर देखते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है आपका कह रहा है निम्न से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कि आपको गलत बताना है कि। तो इसमें देखिए ये आपका कलिंग युद्ध, ये आपका 261 में हुआ था। शक संबंध आपका स्टार्ट हुआ था AD 78 में, और आपका मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी 622 AD में। और औरंगजेब की जो मृत्यु फ्रेंड, ये आपका ये आपका रॉन्ग दे रखा है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, दादाभाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर कह रहा है कि 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना हुई थी। तो किसने किया था, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के टाइम पीरियड में हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर कह रहा है, 8 नंबर आपका फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से आपको मिलान करना है ब्रह्म समाज और ये कृष्ण मिशन थे। आर्य समाज था जो सत्य शोधक समाज था फ्रेंड, इसमें किसने इसकी स्थापना की थी, इससे आपको राइट आंसर मिलाना है। तो फ्रेंड आपका दे रखा है, ये देखिए ऑन स्क्रीन दे रखा है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट का सी हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन क्या कह रहा है कि मुझे जो आपके ब्रह्म समाज आया था फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। और ऑप्शन बी है आपका जो दे रखा है फ्रेंड, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और आपका जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो आपका बचा है लास्ट, ये सत्यशोधक समाज जो है फ्रेंड, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो ज्योतिराव फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था फ्रेंड महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। नेक्स्ट है सलाल पन
बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल पनबिजली परियोजना किसमें? तो चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है वसंत विश्वत होता है, तो वसंत विश्वत आपका 21 मार्च से फ्रेंड्स स्टार्ट होता है। राजस्थान में खेतड़ी जो परियोजना है फ्रेंड, खेतड़ी परियोजना है जो इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे फ्रेंड तांबा जो है आपको कॉपर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? तो काजीरंगा आपका असम में है। और निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड? तो आपका सेकंड और थर्ड मतलब कि गंगा और कावेरी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है फ्रेंड या कि हिमालयी नदी तंत्र की जो है नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का क्या अर्थ होता है? बैंक दर का मतलब होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है ये आपकी बैंक दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या होगा ये फ्रेंड, इसका ये जो है आपका इट विल बी इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी अधिकारी होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 19 नंबर कह रहा है कि 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर? तो इसमें फ्रेंड किसके? RBI के होते हैं फ्रेंड। 100 हो या 50 हो या 20 हो या 10 हो फ्रेंड, 1 रुपये की जो नोट होती है फ्रेंड उसको छोड़ के जो है उसमें वित्त सचिव के होते हैं। बाकी अदरवाइज जो जितने भी नोट हैं आप देख रहे हैं 1000 2000 1000 का तो बंद ही हो गए, 2000 जितने भी नोट है फ्रेंड ये इसमें आपके किसके? RBI गवर्नर के हस्ताक्षर मिलेंगे आपको, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 20 नंबर कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब स्टैंड फॉर फेमा, फेमा का जो है आपका फुल फॉर्म बताना है तो इसका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं सूचना किसमें शामिल है? तो ये आपका किसमें शामिल है? ये आपके राज्य सूची में शामिल, आपको पता है 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और थर्ड आपका संघ सूची। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी थी? तो किसके अंदर रखी गई थी राज्य नीति के निर्देशक तत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 23 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आर्टिकल से रिलेटेड है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? ये आपका 20A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो किसमें है? ये आपका 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा प्रवाह होता है, तो किसमें होता है? ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है धारा प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई या एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी की जो है आपका मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मतलब कि CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कैरेट सोने का खरे में प्रतिशत बताना है। 18 कैरेट का खरा बताना है। टोटल कितना? 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना आपका, और जो है 18% इसका आप निकाल देंगे 18 कितना होता है 24 का, तो 75 राइट आंसर हो जाएगा। संतरे में बहु यातायात में होता है, तो संतरे में फ्रेंड कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन C होती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसको आप फ्रेंड जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लेंगे फ्रेंड, जब रूट हटाएंगे फ्रेंड तो उस पर उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है फ्रेंड, इसको भी आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड। इसको अगर A क्यों मान लेंगे, इसको B क्यों मान लेंगे, इस हिसाब से बेसिक करेंगे तो आपका राइट आंसर फ्रेंड D हो जाएगा। फ्रेंड देखिए मैथ के क्वेश्चन लगाने के तरीके सबके अपने अलग अलग होते हैं, आप लोग लगाइएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 है, इसमें राइट आंसर आपका B हो जाएगा। और 34 कह रहा है कि मतलब कि कोई टीवी सेट है। परसेंटेज से फ्रेंड हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा, परसेंटेज तो आना ही आना है, कोई भी आपका एग्जाम हो परसेंटेज चैप्टर से आपका एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड। इसमें फ्रेंड आपका घटाने बढ़ाने वाला पूछा है तो उसमें 16% जो है डिक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी चीज़ घटाई या बढ़ाई जाए फिर घटाई जाए बढ़ाई जाए, उसमें राइट आंसर आपका डिक्रीज में ही आता है फ्रेंड, ठीक है। अगर चीज़ों को हमेशा बढ़ाते हैं तभी वो पॉजिटिव में होगा, या फिर घटाते हैं तो निगेटिव में होगा, बट अगर पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट है तो फ्रेंड हमेशा उसमें डिक्रीज ही आता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, तो ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका 37 हो जाएगा। और फिर देखते हैं 36 नंबर कह रहे हैं कि एकल, अभी आपका हिंदी आ गया फ्रेंड, एकल का विलोम क्या है? एकल का हो जाएगा बहुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्प का पर्यायवाची तो होता है अहंकार। मन को हरने वाला आपका ये क्या दे रहे वाक्य दे रखा है फ्रेंड, जिसका आपको एक वर्ड में बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका मनोहर। निम्न क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना मुहावरा है, इसमें हो जाएगा फ्रेंड थोड़े में बहुत बात कह देना। नेक्स्ट शुद्धवर्तनी का चयन करना है तो महत्वाकांक्षा कैसा लिखा जाएगा फ्रेंड, तो ये आपका महत्वाकांक्षा आपका C राइट आंसर हो जाएगा। और 41 फ्रेंड आपका इंग्लिश से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, ठीक है। 4-5 से लगभग आपके 5 क्वेश्चन आपके अब
इंग्लिश के होंगे फ्रेंड, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो चलिए फिर देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये एक फ्रेंड आपका पैसेज दे रखा है, इसको आपको पढ़ना था फुल्ली केयरफुली तरीके से पूरा पैसेज पढ़ना था, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे। तो 41 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट्स, ठीक, इंटरेस्ट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटी नेहरू इंजॉयड, पीटी नेहरू ने इंजॉय किया क्यों, क्या, तो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो पीटी नेहरू के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको बताना था कि जो है क्या ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट का जो है रिफ्लेक्ट्स क्या है। तो इसमें हो जाएगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 कह रहा है कि गिव सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आपको बताना है, किसका बताना है, फेमस का बताना है। तो फेमस का सिनोनिम्स आपका होता है पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्ट का एंटोनिम्स बताना, मतलब विलोम बताना। देखिए फ्रेंड सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी और एंटोनिम्स का होता है विपरीत, ठीक है। और तो आपका एंटोनिम्स पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो किसका पूछा है, तो ट्रांसपेरेंट का पूछा है, पारदर्शी का पूछा, तो इसका हो जाएगा आपका अपेक्यू को मतलब अपारदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित चयन कीजिए। अब देखिए पक्षी विज्ञान किससे संबंधित है, पक्षी से रिलेटेड है। और तो नर विज्ञान किससे संबंधित है, आपका हो जाएगा ह्यूमन से, ठीक है, मतलब कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है आपका मैनकाइंड से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा फ्रेंड, ये देखिए आपका दही मक्खन पनीर आपका दूध से मिलकर बना आपका तेल राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना एकदम ऑयल एकदम अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन आया फ्रेंड, रीजनिंग से क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि अगर इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं तो फ्रेंड इसको किस टाइप में इसी के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रीता किशोर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपका कैसा मिरर से है फ्रेंड। और इसमें कह रहा है कि ये आपका जो आपका मिरर से कह रहा है इशारा करते हुए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बुआ। कह रहा है कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार रिलेटेड है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका बुआ हो जाएगा, मतलब कि आंट हो जाएगा इंग्लिश में बात की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी ये भी फ्रेंड आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने के सोमवार में मतलब उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, तो 5 सोमवार पड़ेंगे। आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, निकाल के इसको लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो किसमें नहीं हुआ था लाइट हाउस का परियोजना का क्रियान्वयन नहीं होता, तो पटना में नहीं हुआ था, बाकी आपका अगरतला चेन्नई और रांची में हुआ था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो कौन सी है फ्रेंड, ये आपका रिलायंस है। रिलायंस जो है जियो वाला है फ्रेंड्स, वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट में इस टाइम पे चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बोल्ड का मतलब होता है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, मतलब कि कह रहा है कि परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी फ्रेंड। बॉम्ब्स को मतलब कि होता है बैम्बू होता है फ्रेंड्स, बैम्बू एंड ड्रॉप्स मतलब सूखा होता है। एंड नेक्स्ट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 54 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ये फ्रेंड आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोवैक्स की बारे में बात की। कोवैक्स जो आपका योजना है फ्रेंड, योजना के अंतर्गत कोविड-19 की जो मुफ्त वैक्सीन पाए जाने वाला पहला देश कौन सा था फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 55 है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो कौन है आपका हो जाएंगे शिरीषा बांदाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया, तो किस पर लगाया गया था, ये आपके सुमित मलिक पर लगाया गया था। 57 क्वेश्चन कहते हैं भारत का वह प्रथम राज्य कौन है जहां एंड टू एंड की कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी, कहाँ की गई थी, आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कह रहा है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडीआई एसी प्लस का शुरुआत किया गया था। तो कहाँ किया गया था, किसने किया, किस मंत्रालय में किया गया था, आपका शिक्षा मंत्रालय में किया गया था। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो विराट कोहली को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल जो आपका सुपैस आया था वो भारत में किस न्यायालय के लिए शुरुआत किया गया था, तो किस न्यायालय के लिए आपका जाएगा फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो कितने राज्य हैं फ्रेंड, आपके बाउंड्री जो आपका क्या है, बाउंड्री जो आपका फ्रेंड्स टच करते हैं मतलब नियर है, तो उनके राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो कोस्टा रिका की राजधानी फ्रेंड सान जोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 है, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आपका लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आपका मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम मतलब मैक्सिमम आपका पूछा है फ्रेंड, क्या पूछा है, लोकसभा में जो आपके जो है कौन से मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका
1852 होती है फ्रेंड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है फ्रेंड, और बाकी आपके नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? आपका औरंगाबाद में है स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? ये फ्रेंड आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के जस्ट बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य उत्सव है फ्रेंड? तो आपका हो जाएगा फ्रेंड केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध है। और 70 नंबर क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? ये फ्रेंड आपका हिंदी से रिलेटेड है, और हिंदी से रिलेटेड अब जो आपके फ्रेंड क्वेश्चन आए हैं, जो 5 क्वेश्चन आए थे, ये आपके पद गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पूरा एकदम डीपली पढ़ना है फ्रेंड। उसी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए पैसेज से रिलेटेड। तो इसमें राइट आंसर विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर कह रहा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो क्या सबसे आवश्यक है? अहिंसा और प्रेम फ्रेंड। इसी में आपके सारे आंसर मिल जाएंगे आज जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्र की किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से? तो शांति, सुख, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हो जाएंगे। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो नितांत का मतलब पर्याय का मतलब होता है फ्रेंड बिल्कुल। ठीक मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एक गद्यांश दे रखा है, मतलब कि फ्रेंड 5 क्वेश्चन उसमें थे और 5 क्वेश्चन आपके इसमें दे रखे हैं। तो इसमें राइट आंसर का क्या होने वाला है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड 76 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको डीपली पढ़ेंगे फ्रेंड, तो इसी में ही आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 76 का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो इसके बल के मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति एवं पारिजात का सिरमौर है फ्रेंड। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली। तो उसे मुक्ति मिली किस रूप में मिली? तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो परिवार लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तामलक शब्द के अभिप्रेत हैं। तो हस्तामलक शब्द के अभिप्रेत कौन है? तो स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद बंद से आशय है। तो किससे आशय है? ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 फ्रेंड, अब देखिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन अब फ्रेंड्स अब आपके आ गए हैं, और किससे? डायग्राम से क्वेश्चन फ्रेंड आया है, और भी कितने आपके लग समथिंग देखिए 5 क्वेश्चन इससे आए, फिर इससे भी दूसरे डायग्राम से, मतलब टोटल आपके 10 क्वेश्चन डायग्राम से देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड। डायग्राम आप लोग तैयार करके जाइएगा मैथ में। नेक्स्ट चलिए फिर देखते हैं डायग्राम में से। देखिए आपका एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्र हैं, इसमें इतिहास भूगोल के अंकों का अनुपात फ्रेंड दिखाया गया फ्रेंड। ये देखिए आपके 7 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 है, इसमें आपका रेशियो एंड किसके रेशियो में आपका अनुपात जो है छात्र के अनुपात में दे रखा है फ्रेंड। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड का 81 का 3 हो जाएगा, 82 का आपका 1 2 3 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक के प्रतिशत बढ़ते हैं फ्रेंड। ये आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको लगाइएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट डाटा आपका जो है आंकड़े अपर्याप्त दे रखे थे 83 में। और 84 में जाएगा इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? तो 1.2 का रेशियो है फ्रेंड, मतलब कि 1.20 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने होंगे? तो 75 हो जाएंगे फ्रेंड। 89 से फ्रेंड अब 86 से 90 तक दे रखा है, मतलब कि 5 क्वेश्चन आपके इसमें भी दे रखे हैं फ्रेंड। ये आपका सेकंड डायग्राम है फ्रेंड, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें क्या है? इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन दे रखा है किसमें? मीट्रिक टन वगैरह में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 86 कह रहा है कि उच्च आपके फ्रेंड इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, और अपने अकॉर्डिंग फिर इसको लगाइएगा वीडियो को पॉज करके। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो कौन सा उच्चतम वृद्धि का वर्ष था? या इसमें आपका 16 एंड 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए तो 87 है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन जो है क्या हुआ था? 22.2% जो आपका इंक्रीज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो औसत उत्पादन कितना था? आपका 62.5 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो सबसे ज़्यादा घटत किस वर्ष रही फ्रेंड पिछले वर्ष की तुलना में? तो आपका 2018 से 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का कितना था? तो 3/4 था, मतलब कि 75 समथिंग आप मान सकते हैं फ्रेंड परसेंटेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर देर का फ्रेंड, मतलब कि 15 क्वेश्चन आपके डायग्राम से रिलेटेड आए थे, 5 क्वेश्चन फिर आपके डायग्राम से रिलेटेड हैं। ये किस पे हैं? ये इट्स डिपेंड ऑन 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित
वार्षिक कमीशन पे है, ईयरली कमीशन अर्नड बाय 5 सेल्समैन के ऊपर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे फ्रेंड्स। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो 2016 में दर्शाता है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 19.05% होता। लेकिन किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में किसी निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित न्यूनतम और अधिकतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, तो किसमें है आपका 2019 में है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका फ्रेंड दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें भी आपका फ्रेंड ध्यान कीजिएगा। इसमें भी फ्रेंड इसमें आपका डायग्राम से रिलेटेड है, मतलब कि आपके 20 क्वेश्चन तो इससे ही रिलेटेड आ गए मैथ में, वो भी देखिए बात कीजिएगा। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर फ्रेंड आपका देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या फ्रेंड दे रखी है, ठीक फ्रेंड। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन राइट है फ्रेंड। देखिए मैं एंजल, शेर खान और जेरोधा और ट्रेड बुल के बारे में फ्रेंड दे रखा है, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर के बारे में। तो इसमें फ्रेंड आपको अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके लगाना है। निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या के औसत महत्ता में सबसे ज़्यादा, मतलब औसत एवरेज किस में है फ्रेंड, तो आपका सितंबर हो जाएगा। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, तो 35.3% जो है फ्रेंड आपके राइट आंसर हो जाएगा। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का रेशियो आपको बताना है, तो 1.04 हो जाएगा। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो आपका ट्रेड बुल हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेयर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत। फ्रेंड ये आपका टोटल जो आपका चैप्टर से ये जो 5 क्वेश्चन आए आपके एवरेज से रिलेटेड आए हैं फ्रेंड, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आए हैं मैथ से रिलेटेड, और इसमें राइट आंसर आपका 57.82 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये आपका फ्रेंड आपका ये देखिए आपका लास्ट में ये आपका रफ कागज़ दे रखा है फ्रेंड, इसमें आप रफ कर सकते हैं। और फ्रेंड आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड, ये सारे के सारे लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड, और अच्छे से तैयार करके इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड इस साल भी क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार करके जाइएगा फ्रेंड, ठीक है। और फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसका जो आपका बी पार्ट हुआ था फ्रेंड, मतलब कि आपका जो सेकंड शिफ्ट आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।